हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 9th के विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपका पाठ का नाम हो जाएगा हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। इसको बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग देखेंगे मैटर, यानी कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ देखिए स्टूडेंट, पदार्थ एक ऐसा चीज़ होता है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई और द्रव्यमान, जैसे कि मास, इसको मिलाकर मैटर यानी कि पदार्थ बनता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको एग्जांपल में देखें तो किताब हो जाएगा, पेन हो जाएगा, और देखिए ये तारे हो जाएंगे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ अगर उसका स्थान यानी कि उसका वेट हो और वो उसका मास हो और वो स्थान घेरता हो तो वो आपका हो जाएगा मैटर, यानी कि पदार्थ हो जाएगा। सो स्टूडेंट देख सकते हैं। अब देखिए इसके कणों के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। देखिए कणों के गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखिए कण के गुणधर्म होते हैं, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए जो पदार्थ होता है इसके कण के बीच रिक्त स्थान होता है। और देखिए दूसरा में दिया है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। और देखिए तीसरा में दिया आपको, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, अब ये आपको तीन जो दिया गुणधर्म, इसको एक एक करके समझेंगे। सो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। तो देखिए जो स्टूडेंट कणों के बीच रिक्त स्थान यानी कि कम ठोस होता है। देखिए सबसे कम ठोस होता है, और देखिए ठोस के अधिक द्रव में होता है। देखिए ठोस से अधिक द्रव में होता है। ठीक है, और देखिए सबसे अधिक गैस में होता है। जो आपका रिक्त स्थान होता है वो सबसे अधिक गैस में होता है। सो स्टूडेंट देख सकते हैं, आपका फर्स्ट वाला का जो रिक्त स्थान होता है वो किस में होता है, तो ठोस में अधिक द्रव होता है, और देखिए सबसे अधिक गैस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में लिखा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उसमें गतिशील के माध्यम में होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो पदार्थ के कण के गतिज ऊर्जा होती है वो तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। ठीक है, जो तापमान बढ़ने पर कणों की गति जो होती है वो और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, क्योंकि उसमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो और अधिक हो जाती है। देखिए कणों की गति क्या होता है, तो देखिए इसमें सबसे कम ठोस में होती है। देखिए सबसे कम ठोस में होती है, और देखिए द्रव के मध्यम होती है। देखिए द्रव के माध्यम होती है, और सबसे अधिक गैस में होती है। जो आपका जो निरंतर गतिशील होता है किस में होता है, तो सबसे अधिक गैस में ही होती है। सो स्टूडेंट देखिए, हमारा ये दूसरा भी समाप्त हो गया। तीसरा को देखेंगे। देखिए तीसरा में हम लोग को पूछा था, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, जो कण के बीच का आकर्षक बल होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। और देखिए मध्य यानी कि द्रव में होता है, उसके मध्य द्रव में होता है, और सबसे कम गैसों में होता है। ठीक है, जो आपका एक दूसरे आकर्षित जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं गैस में। तो देखिए स्टूडेंट, यह हमारा कणों के गुणधर्म है। ये हमारे तीनों का तीनों समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग को, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। देखिए पदार्थ की अवस्था क्या होगी, तो देखिए पदार्थ 5 अवस्थाएं होती हैं। देखिए ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, और गैस होती हैं, प्लाज्मा होती हैं, बोस आइंस्टीन्स ये होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी 5 है जो आपकी पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें आप लोग को एग्जैक्ट हम लोग को 3 पढ़ना है, ठोस पढ़ना है, द्रव पढ़ना है और गैस।
कहीं पर भी हमारा 3 ही ऑप्शन ये दिया जाता है, इसमें ठोस, द्रव और गैस को पढ़ना है। सो स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ठोस को पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ठोस में क्या होता है। देखिए ठोस जो होता है निश्चित आकार होता है। जो ठोस होता है उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित विमाएँ होती हैं उसकी। जो ठोस होती है इसकी निश्चित विमाएँ होती हैं और कठोर। देखिए ठोस कठोर होता है, असंपीड्य होते हैं। जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं और देखिए निश्चित आयतन होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो जाएगा मेज और ईंट। मेज और ईंट होता है उसका ठोस में होता है और वो उसका मतलब जैसे कि आकार भी है, विमाएँ भी है और असंपीड्य है और आयतन भी है इसका, इसलिए आपका मेज और ईंट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए अब द्रव को देखेंगे। द्रव में देखिए, द्रव में अनिश्चित आकार है। देखिए अनिश्चित आकार इसका भी होती है और देखिए अनिश्चित विमाएँ भी होती हैं और देखिए बहाव होता है। ठीक है, जो इसका द्रव है इसका बहाव होता है और कम संपीड्य होते हैं। जो हमारा द्रव है ये कम संपीड्य होंगे और देखिए निश्चित आयतन, इसका निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि इसका पानी और दूध हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पानी और दूध हो जाएंगे। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं, गैस को देखेंगे। गैस में देखिए इसका निश्चित आकार होते हैं और निश्चित विमाएँ होती हैं, बहाव होता है, अधिक संपीड्य और अनिश्चित आयतन होता है। ठीक है, और देखिए इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑक्सीजन और मीथेन जो होता है वो हमारा गैस है। इसको आप लोग देख लीजिए। सो स्टूडेंट देख सकते हैं हम। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको शुरू से लेकर क्लास 9 से लेकर 12th तक की तैयारी की इस पर तैयारी कराई जाएगी। सो स्टूडेंट तो अभी तो हमारा क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट किया गया है और इस वीडियो में पूरा इस फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए चलते हैं आगे। इससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो आगे आपको कौन सा वीडियो सजेशन में बता सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए पदार्थ की अवस्थाई में परिवर्तन। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, ताप में बदलाव करके और देखिए दाब में बदलाव करके। 2 तरीक़ों से किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ठोस से द्रव में किया जा सकता है, द्रव में किया जा सकता है और द्रव से गैस में किया जा सकता है। और तो और देखिए इसमें जो कम करने पर आपको, जैसे कि ताप में इसमें माइनस में करने पर आपका द्रव हो जाएगा और द्रव से ठोस हो जाएगा। जब आप गैस को माइनस में ले जाएंगे तो द्रव होगा, द्रव से गैस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका ये क्या होगा, गैस से द्रव और द्रव से ये हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपका गैस रहेगा, उसके बाद से द्रव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद से गैस में ठोस में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट देख सकते हैं ये दाब के बदलाव में कैसे किया गया है और ये ताप के बदलाव में कैसे किया गया है, आप लोग इसे समझेंगे। सो स्टूडेंट देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ताप में प्रभाव। देखिए तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, तापमान परिवर्तन के 3 प्रकार के होते हैं, गलनांक बिंदु और देखिए क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। ठीक है, ये हमारा 3 है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे गलनांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। देखिए जो ठोस, देखिए किसी ठोस की वह तापमान जिसमें अपनी ठोस अवस्था पिघलाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह गलनांक कहलाता है। ठीक है, ये आपका गलनांक हो जाएगा। और देखिए ये देखिए क्या लिखा है, संलग्न में प्रस्तुत ऊष्मा। देखिए संलग्न में प्रस्तुत ऊष्मा क्या होते हैं, वायुमंडलीय दाब में 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा होती है
उसी को हम लोग कहते हैं। इसमें आप लोग परिभाषा को समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका तापमान परिवर्तन के प्रकार। क्या होता है तापमान परिवर्तन के प्रकार? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका तापमान परिवर्तन में दूसरा हो जाएगा क्वथनांक, जिसमें किसी द्रव का वह तापमान जिस पर, देखिए द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। देखिए क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो देखिए वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा क्या होते हैं? देखिए वायुमंडलीय दाब, देखिए वायुमंडलीय दाब 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ये हमारा ऊर्ध्वपातन हो जाएंगे और निक्षेपण हो जाएंगे। तो देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, कपूर को जलाने पर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आप लोग का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है, निक्षेपण में गैस से सीधे ठोस परिणमने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड को ठोस से गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और कपूर हो जाएगा। जो कपूर को जब जलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। नैप्थलीन की गोली हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, आप लोगों को ये कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, इससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसको समझेंगे। देख सकते हैं, जब आपको ठोस से द्रव की ओर जाएगा, देखिए जब ठोस से द्रव में कन्वर्ट होगा तो वो सन कहलाएगा और उसे संलग्न कहेंगे। ठीक है, और देखिए जब द्रव से गैस बनेगा तो उसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, और देखिए जब गैस से ठोस बनेगा तो उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और देखिए अब जब द्रव से ठोस बनेगा तो वो जमना कहलाएगा, उसे जमना कहेंगे। और देखिए जब गैस से ठोस बनेगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब गैस द्रव में कन्वर्ट होगा तो उन्हें संघनन कहेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है जो ठोस, द्रव और गैस का किस तरह कन्वर्ट होता है, इसे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट, तो चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट, दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या होता है। यदि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कण के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। क्या सही है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 दिया है। दाब बढ़ने पर कण नज़दीक आते हैं और देखिए दाब घटने पर कण दूर भागते हैं। ये तो बात सही है। अगर उस पर दाब उस पर फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, नज़दीक आएंगे, और उस पर दाब घटाने के कण दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग को ये आपका एग्जाम्पल में कुछ दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म बर्फ होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है। सो स्टूडेंट, देख सकते हैं आपको वाष्पीकरण क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसे द्रव पदार्थों की सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब ताप पर वाष्प में बदलने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रभावित करने का कारक
करने वाले कारक क्या होते हैं, तो देखिए इसमें हो जाएंगे करने वाले सतह का क्षेत्रफल होता है। देखिए जब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा, तापमान हो जाएंगे, आर्द्रता हो जाएंगे और देखिए वायु की गति हो जाएंगे। सो स्टूडेंट ये हमारा आपका वाष्पीकरण की प्रभावित करने के कारक हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे वाष्पीकरण में शीतलता क्या होती है। तो देखिए इसमें वाष्पीकरण जो होता है उसकी शीतलता क्या होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं तो वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है, इसलिए आपका वाष्पीकरण की शीतलता कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दिया गया है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और हमारे AKS स्टडी जोन के साथ जुड़ जाइएगा। आपको हेल्प मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।